अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त तो मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की। इसकी कीमतें इस वक्त कहाँ पहुँची हैं? आसमानों से बातें करने वाली कीमतें क्या नीचे आई हैं? क्या लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है? क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आज भी लोग अपने गैस के बिल या बिजली के बिल अदा करने की वजह से मोटरसाइकिलें बेचने पर मजबूर है। और हम यहाँ पे इस वक्त आए हैं ये लाहौर होटल की जो मार्केट है, जहाँ पे सेकंड हैंड मोटरसाइकिलें जो है वो ख़ास तौर पे फ़रोख्त भी की जाती है और ख़रीदी भी जाती हैं। ये आपकी मोटरसाइकिल है जी, बेच रहे हैं जी। कौन सा मॉडल है? 17 कितने की बेच रहे हैं? तकरीबन 60 की। तो ये क्या कहते हैं, अब इनके साथ बात हो रही है। क्यों बेच रहे हैं? बात दूसरी लेनी है। नहीं लेनी है? नहीं लेनी, थोड़ी सी यानी कि ऊपर वाला मॉडल लेना है। क्या काम करते हैं? मैं भी ये मुरम्मत करता हूँ, मोटरसाइकिल बाइक मुरम्मत करता कैसा चल रहा है काम? हूँ। बस काम ठीक ही है लगभग। ठीक है, बेहतर हुआ है? हाँ, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। हाँ, ये कितने की होगी जी बाइक? ये 50 के राउंड अबाउट है। वो 60 कह रहे हैं। उसकी चीज़ है यार, जितने मरीड मान के इसमें क्या है, माने में क्या हट जाए। क्या हालात है मार्केट के? बस नॉर्मल ही है यार, भी इतने खास नहीं है। बेहतर नहीं हुए या बेहतर हुए हैं? अल्लाह करे हो जाए यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बाकी नज़र कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। 50 वो कह रहे हैं। देख लेंगे, नहीं तो और भी हैं, फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे ना। अपनी दवाई की बात है ना। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਜਨ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 17 मॉडल ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲੋ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿ 2000 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ? ਓਏ ਆਹੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ क्या कह रहे हैं? क्या कह वो रहे कह रहे हैं मैं मैकेनिक हूँ खुद तो मैं ये लेके आया हूँ को रोटी कमाना चाह रहा हूँ 1000-2000 रुपया तो मैंने कहा हमारा भी हाल करो हम भी रोटी की खातर ही निकले हुए हैं? हैं किसी की है? हाँ, मेरे कस्टमर की है, वो काम वगैरह मुझसे करवाते हैं बेचने ना। के लिए अपना को दिहाड़ी सीधी करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। कस्टमर नहीं है ये अपना को दिहाड़ी सीधी करने हैं ये अपने कस्टमर की बेचने आए हाँ हैं। जी, ये हाँ जी, ये हाँ पर हाल तो रेट अच्छा लाता देखो ना जी। किन्ने तो के और 50,000 रुपया 55 वैसे तो मिल रहे हैं। कितना मिला है? नहीं वो गली महल्ले च मिलना और चीज 55 दे रहे थे वो। कौन? उधर ही एक दुकान है, वो वाला दुकानदार। तो आपका कस्टमर क्या कहता है कितने की बेच? कस्टमर कह रहा है मुझे 60 दिलाओ। फिर आपको क्या बचा? तो देख लेंगे, इनसे बहस करेंगे, उनके साथ फ़ोन पे बात करवाएंगे इनकी, देखेंगे फिर क्या मामला निकलता है। नहीं वो कस्टमर को समझाओ ना कि भाईजान और हालत की है तेरे खर्चा गड्डी दे उत्ते इस मोटरसाइकिल, अच्छा ये मोटरसाइकिल सब सेट है, फुल सेट है? नहीं, इसके ऊपर पैसे लगने वाले हैं। अच्छा लगने वाले हाँ, इससे कम से कम इन्हें 8-10 हज़ार लग जाना इसके ऊपर। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਰ कितना का लग ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगा? ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਕਿੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ 10,000 ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਛੇੜ ਪਵੋ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ हाँ, तो आप उनको अब तो बचे ना पार्ट्स बहुत महंगे हो गए हुए हैं महंगे हो गए। बहुत ज़्यादा सारा 1 लाख अगर 58 की हो गई हुई है तो पार्ट्स महंगे होने की वजह से नहीं, होंडा सस्ती, ये 70 सस्ती हुई है वैसे। नहीं सर 158 है और नंबर ज़्यादा है नंबर अलग है। जी ये 165 की पड़ जाती है अभी कोई सस्ती नहीं हुई। सस्ती वो आजकल छाट हुई है वो ऑन पे बेच रहे हैं ऑन शुरू हो गया है हाँ जी फिर से। जी तो ये तो बड़ी बातें की जा रही, सस्ती हो रही है, सस्ती हो रही है। आप पता करें जाके वो देखें 0 मीटर के शोरूम है आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा हम दुकानदार हैं हमें ये कंट्रोल रेट पे दे देते हैं बड़ा आसान करते हैं जी आपको ये हम कंट्रोल रेट पे दे रहे हैं आम कस्टमर को आएगा तो वो कहते हैं या बुकिंग करवाएं या को 1000-2000 रुपये फालतू दें कंट्रोल रेट पे चीज़ नहीं मिल रही नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं सस्ती हो रही है अफवाहें तो उड़ी थी ना सस्ती हो रही है। ये तो 6 महीने से सुन रहे हैं उसी अफवाह ने तो हमारा कारोबार तबाह किया हुआ है ज़्यादा वो कस्टमर का एक माइंड सेटअप बन गया जी रेट नीचे आ रहे हैं तो हम तो यहाँ पे दुकानदार हैं समझते हैं इन चीज़ों को कोई रेट नीचे नहीं आ रहे सर मैं बता रहा हूँ आप जाकर पता करें वो कह रहे हैं ब्लैक हो रही है ब्लैक हो रही है चीज़ तो सस्ती। कंट्रोल रेट पे भी नहीं मिल रही वो कहते हैं माल छाट है प्रोडक्शन स्लो है पीछे क्या सूरत हाल, क्या कारोबार? कुछ भी नहीं आके हम सारा दिन वेले बैठ के चले जाते हैं अब तो गर्मी भी बढ़ गई। तो ज़ाहिर बात है हमारी सख्ती शुरू हो गई है अब हमारा तो काम ही सारा दिन सड़क पे है बेशक हमारे दफातर हैं पर उधर हमने इधर काम सर को करेंगे तो नीचे लेके जाएंगे दफ्तर को उधर तो हमने अपना वर्क करना है ना असल तो काम हमारा ऊपर है यहाँ है।
सारा दिन हम इधर मौसम की सख्तियों का मुकाबला करते हैं, गर्मी सर्दी बारिश, रिस्क तो यहाँ से मिलता है। बिल्कुल बाहर बात है सर, इधर से ही कस्टमर ने आना है तो हलबे शुरू हो जानी है। हालातों वाकयात ना बहुत लोगों की सकत से बाहर हो गया, बाहर हो गए। अब लोग कहते हैं उसी को ठीक नहीं करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। क्या चल रहा है काम? ये रिक्शा चलाता हूँ जी मैं। क्या हालात हैं? बस बुरे हाल है भाईजान। ये सवारी नहीं मिल रही। सवारी के अलावा गाड़ी का सिस्टम ख़राब होया हुआ है सारा। गाड़ी हालत क्या बन गई है? मैं कह रहा हूँ रोज़ी करने की भी लायक नहीं है बड़े भाई। तो सही क्यों नहीं करवाते? क्या करें, पैसे ही नहीं है भाईजान, काम नहीं है, बड़े परेशान हुए हुए हैं यार। किसी को कहते हुए भी शर्म आती है भाईजान। सही सफेद कराने के पैसे भी नहीं है। हकीकत अल्लाह जानता है मेरा। ये सही होगा तो सवारी बैठेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। इसके ना पिस्टम का मसला होया हुआ है भाईजान। 950 रुपये का तो पिस्टम है इसका, आई का। फिर एक मोबाइल का डब्बा है, खरादिए की मजदूरी है, मिस्त्री की मजदूरी है बीच में, फिर छोटा मोटा सामान, जैन जून ये वो, बड़ा खर्चा है इसका। तो वो पैसे ही नहीं है। अल्लाह जानता है मेरा। तो अभी ऐसे ही चलाई जा रहे हैं। क्या करें भाई, ये तो खतरनाक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी जवाब दे सकता है वही भाई। तो कह रहा हूँ। अल्लाह ही चला रहा है, ऐसे यकीन करें। मैं लोरिया नहीं हूँ ना, इसलिए आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। नहीं, खुल के बात करनी चाहिए यार। यकीन करें भाई हैं आप। या भाई हैं, खुल के बात करनी चाहिए। हालात मुश्किल है बहुत ज़्यादा के बस अल्लाह ही सबका आसरा है मेरा मालिक। बेशक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात है कारोबार के? बस अल्लाह ही अल्लाह, बस इधर पाकिस्तान पूरा ही अल्लाह अल्लाह है। इधर कोई कारोबार नहीं है। पूरा पाकिस्तान है। ज़ाहिर है जी, सारे ही कोई यूटिलिटीज़ बिल जो है सारा दिन ऐसे ही गुजरता है, बैठ के गप्पे मार के चले। हाँ जी, गप्पे मार के चले गए। घर खर्चे किराए पता नहीं क्या हालात ही बड़े ख़राब हुए हैं इधर। हुक्मरानों को अपनी पड़ी हुई है, वो अपनी लूट पाट में पड़े हुए हैं। अब रिजल्ट साथ में देना है, हम जिसको पूरी कोशिश करते जिसको हैं तो आगे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और ये वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक है वो आपको बता रहे हैं कि हालात क्या हैं। छतरियाँ लागी हैं क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई कस्टमर जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? यही काम करते हैं? जी यही काम करता हूँ। क्या हालात हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बेहतरी आई है? सेल बढ़ी है? क्या है? नहीं अभी तो वैसे ही चल रहा है, बस इक्का दुक्का चल रहा है। सेल सूल तो नहीं इतनी बड़ी, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। राज़िक वो है जिस हाल में भी देते, शुक्र अदा करना चाहिए। क्या कीमतें कम हुई हैं मोटरसाइकिलों की? ये नहीं हुई। नहीं अभी तक तो वहीं रुकी हुई हैं जहाँ हैं। कम तो यहाँ पाकिस्तान में कहाँ होती हैं। पिछले 6 महीने से सुन रहे थे कीमतें कम हो रही, कम हो रही, कम हो अभी रही। तक हुई तो नहीं, अगर हो जाएंगी तो अच्छी बात, रिलीफ मिलना चाहिए। गाड़ियों की कीमतें तो कम हुई, लेकिन मोटरसाइकिलों की नहीं हुई। कोई कम नहीं हुई। तो ब्लैक में बिक रही है। जी ऐसे ही मतलब वही जो 70 का जो रेट था वही है, 125 का वही रेट है, कम नहीं हुई। बल्कि चाइना की जो गरीब ले लेते थे पहले 40, 45, 50 हज़ार के, वो 1,09,000 के, क्या करेंगे लोग। वो भी लाख क्रॉस कर गई है। फिर गरीब क्या कर रहा है? बस ऐसे ही है, कुछ पुरानी नहीं आ रहा है। कुछ आते हैं बेचने के लिए जब उनके पास नहीं कुछ होता खाने पीने के लिए, तो ऐसे ही है, बस गुजारा हो रहा है। बस यानी कि गरीब आदमी तो पिसता ही जरा जा रहा है ना, अमीर आदमी ठीक है बस। इस तरह ही चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका सर्कल कैसे चल रहा है? बस अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। बस इक्का दुक्का सौदा हो गया, बस चल जाता है। कितने बच जाते हैं एक सौदे में? एवरेज में 1000 2 बच जाता है, किसी में 3 बच जाता है, किसी में 200 400 500 बच जाता है, लेकिन 10-12 हज़ार भी बचता है किसी में? नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता। बस 2-4 हज़ार रुपये बस मैक्सिमम। मैक्सिमम। इससे ऊपर मुनाफा नहीं। नहीं अभी तक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक है और उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, जो निज़ाम चला रहे हैं, कैसे हालात हैं? क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक हो? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? बस शुक्र अल्लाह का, जैसे भी टाइम गुजर रहा है शुक्र अल्लाह वो का। तो ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। हालात क्या हैं? कारोबार ही नहीं है भाईजान, हर बंदा तो भूख के साथ भूखा मार रहा है, काम ही नहीं है, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कारोबार- कस्टमर नहीं आ रहा क्या? कस्टमर नहीं आ रहा भैया, ना लेने वाला ना बेचने वाला आ रहा है। अब बेचने वाला भी नहीं आ रहा।
अगर कोई आता है कोई कहता है यार मैंने घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, ये है वो, बस इस तरह इंसान मजबूरी बता। जो बेचने आ रहा है वो मजबूरी में ही आ रहा है बस कि मैंने बिल अदा करना है, किराया देना है, बच्चों की फीस देनी बस है, और कुछ मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है और, मेरी मोटरसाइकिल खरीद लो। हाँ बस फिर कुछ भी नहीं है। कितना अरसा हो गया कि मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं बेची आप? तकरीबन यही 3-4 सालों में बस ऐसे हुआ। ऐसे ही चल रहा है। हाँ, आगे कभी भी नहीं हुआ ऐसे, कोई फ़र्क भी नहीं आया हल्का सा? कुछ भी नहीं। कीमतें क्या है मोटरसाइकिलों की? कीमतें हैं नहीं 70 है वो 1,58,000 की नहीं है, 125 है 2,35,000 का नया है। वो चाइना की मोटरसाइकिल है। चाइना की मोटरसाइकिल 1,05,000 की नहीं है, तो नहीं तो कोई नहीं ले रहा। कोई भी नहीं ले रहा। और पुरानी पुरानी कोई आता है वो बेचारा कोई मांगता है 20,000 की, 15,000 की गाड़ी मांगता है, हमारे पास है ही नहीं है, कहाँ से दें? मतलब 15-20 हज़ार में कुछ मिल जाए। मिल जाए, वो नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी में मोटरसाइकिल जो ठीक हो, पुरानी हो, वो कितने में मिल जाती है? वो तकरीबन 25 से 30,000 के पास कितने में मिल रही है? मिल जाए, जो चल जाएगी। चल जाएगी, और अच्छी में जाते जाएंगे तो कीमतें वो। जाहिर बात। अभी यही काम करते हो? हाँ जी, क्या हालात है? बहुत ही बुरे। कितने बजे आते हो सुबह? 11 सवा 11 और रात कितने बजे तक होते हो? 9-10 बजे तक। कितनी मोटरसाइकिलें बिकती है? हमारा लेने का काम है, कितनी खरीदते हो? तकरीबन 10 के 1-2 ले लेते हैं रोज़। 1-2 ले लेते हो? कितने में मिलती है? जो मॉडल का हिसाब हो उतने में मिलेगी, और कितने की मिलेगी। नहीं, क्या जो बेचने वाला आता है उसकी क्या, उसकी सोच क्या होती है, कैफियत क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है? वो जो सा ग्राहक होता है ना, वो आता है, वो कहता है मेरी चीज़ हो मुझे लाख की बिक जाए, और जब लेने हो मुझे 10-20 हज़ार की भी मिल जाए। तो उसका आप भी तो मायना यही होता है। कहते हो जब वो बेचते हैं तो हम 20,000 के लेते हैं, जब हम बेचे लाख की बेचे। तो हमने भी तो कुछ कमा के बेचना, हमने जो मुंह मांगनी मौत थोड़ी मिल जाती है। हम उससे 40,000 मांगे, उसने 40,000 थोड़ी दे देना हमें। वो भी जाहिर बात है, कुछ रेट करेगा तो लेगा ना। उसने 40,000 मांगा, 40,000 ही पकड़ा दिया उसने। हालात डाउन है, डाउन ही है, देख ले आपके सामने ही है, कोई भी नहीं है, कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सारा दिन ऐसे ही रहता है। सारा दिन शाम टाइम थोड़ा सा होती है रेल पेल बस, बाकी इस टाइम इसी तरह। वो भी कीमत लगा के चले जाते हैं। हाँ, वो भी कीमत आगे चलो। उन लोगों के पास पैसे नहीं आए, देखे पूरी मार्केट भरी हुई है बाकी। ये तो बरसे से ऐसे ही है, हाँ, इसी तरह है। कोई फर्क नहीं आ रहा यहाँ। नहीं, कीमत कम होगी तो शायद फर्क आए। शायद आ जाए। अभी कम होने का भी कोई सीन नहीं है, ज़्यादा का ही है। ज़्यादा का ही है। हाँ, कीमत कम हो जाती है मोटरसाइकिलों की तो आपको तो नुकसान होगा। नहीं, वो नुकसान भी होगा, हमें थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा कि फ़र्ज़ करे कस्टमर को 1 लाख गाड़ी मिल रही है, 80,000 की नहीं मिलेगी ना, उसके पास पुरानी है, वो कहता है यार मैं 50 की बेच के 60 की बेच के चले मैं 10,000 डाल के 15 डाल के नहीं ले लूँ। ये हमारा ज़रा थोड़ा काम में ज़रा फ़र्क आ जाएगा, यही फ़र्क है बस। जब एक चीज़ जो सी है वो बिकनी महंगी है तो कस्टमर ने कहाँ बेचनी है, कहाँ से लेनी है, ये बात है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या हालात है कारोबार के? बहुत तो मंदे हैं, काम मंदे? नहीं है, फाटक बैठ के चले जाते हैं सारा दिन, सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं। ऐसे ही होता है। क्या कस्टमर ही नहीं आ रहा? कस्टमर आता है, इतने पैसे नहीं खर्च करता जितने की चीज़ है, कम रेट लगाता है, फिर वो कैसे बेचेंगे जब कुछ मिलेगा नहीं तो। उसके पास पैसे ही नहीं है तो यही तो बात है, फिर अब इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें। तो आप सस्ती बेचे ना मोटरसाइकिल। सस्ती कैसे बेचे, सस्ती लेंगे तो सस्ती बेचेंगे ना। हाँ, ये बात सही है। अगर सस्ती कोई मिलेगी। ग्राहक बेचने आता है, कहता है मेरी गाड़ी इतने की है, हम कैसे बेचें। तो उसको आगे महंगी कीमत नजर आ रही है। हाँ जी, आगे कह रहा है नहीं इतने की हो गया, मेरी इतने की है, तो फिर कैसे। वो भी तो सही कह रहा है। सही तो कह रहा है, लेकिन अब उतने की चीज़ ना हो तो फिर क्या करेंगे। ऊपर खर्चा भी होता है गाड़ी के ऊपर, तो वो कैसे पूरा करेंगे उसको। कितना मुनाफा होता है आपका पर गाड़ी? आजकल तो कोई मुनाफा इतना नहीं है, इतने पैसे लगा के भी 5-6 हज़ार रुपये मिलता है एक गाड़ी के पीछे, वो भी मुश्किल वो से। भी मुश्किल से, अगर कोई ग्राहक पैसे खर्च कर ले तो, वरना कोई मसला काम नहीं है ऐसे। 5-6 हज़ार निकल आता है। हाँ जी, वो भी किसी किसी गाड़ी में, कहीं से 2,000 भी, कहीं से नुकसान भी करते हैं, पूरा भी पैसे कर लेते हैं कई दफ़ा, तो ऐसे भी होता है। ज़्यादा देर खड़ी रही तो गाड़ी भी पैसे भी पूरे करने पड़ जाते हैं, ऐसे होता है। ये हालात बने हुए हैं, जो चीज़ें सस्ती करने वाली वो की नहीं है, बाकी हो गई है। रोटी तो वगैरह में सस्ती वो तो हो गई, वैसे जो चीज़ें असल है घी वगैरह ये चीज़ें पहले सस्ती होंगी तो फिर ही हंडिया पकेगी ना, वैसे कैसे पकेगी। पहले बाकी चीज़ें सस्ती करें। हाँ जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुने हैं लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि रातों वाक़यात क्या हैं, इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कारोबार चल रहा है, कैसे लोग गाड़ियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जहाँ ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की हालात क्या हैं, कैसे हो भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई। शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? हालात तो कुछ नहीं है, काम तो बिल्कुल डेड है। समझ लें घर से आते हैं, खर्चा करके चले जाते हैं, ये मामला चल रहा है। अगर एक दिन गाड़ी बेच भी दी है तो 4 दिन बैठ के खाना है उसे। वो तो एवरेज फिर ज़ीरो पे आ जाती है। वो ज़ीरो ही है ना, ज़ीरो का मतलब शुरू से भी ज़ीरो है और एंड भी ज़ीरो है। बस दाल रोटी चल रही है, अल्लाह ताला यही चलाई जाए तो काफ़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में राज़ी हैं। लेकिन बिलों ने काम उठाया हुआ है, बिल भी महंगे हुए हैं, कारोबार वैसे कोई नहीं है। मामला इतने ख़राब जा रहे हैं कि कल एक बंदा गाड़ी बेच के गया और उसके आंसू देख के यकीन माने अंदर से अपना भी रो पड़ा है कि उसने बच्चों के फीस देनी थी, बिजली का बिल देना था, तो उसे सिर्फ 15,000 की सवारी बेच के गया और क्या अपनी सवारी भी गवाई उसने, और बिल भी मेरे हिसाब से अदा नहीं हुआ होगा। कह रहा मैं गिरवी पैसे पकड़ के जो सा मकान का किराया दिया। ये हालात चल रहे हैं। 15,000 रुपये की मोटरसाइकिल बेची। 15,000 2006 मॉडल पाकिरो थी, लेकिन वो दरमियानी हालत में थी, बहुत खस्ता थी। फिर भी हमने उससे काटा कुछ नहीं, उससे पूरे पैसे दिए क्योंकि वो मजबूर ही बहुत ज़्यादा था। सहन करते हुए जिस बंदे के आंसू निकल जाएं तो वो कितना मजबूर होगा। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब जा रहा है। बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बेचना बहुत आसान है क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह ऐसी है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि खाली सवारी नहीं बेच रहे लोग, इसको माल भी बेच रहे हैं। ये हालात है। ये धक्का है, जो पहिए को धक्का लगा रहे हैं, ज़िंदगी को धक्का लगा रहे हैं। अब ये नहीं, आप जो हलाल कमाई से जोड़ नहीं सकता बंदा, सिर्फ गुजारा कर सकता है। जो कहना कि मैं बच्चों की अच्छी परवरिश कर दे, अच्छे मुस्तकबिल के लिए आगे सोच ले, वो बात गलत हो गई, झूठ हो गई, बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। क्योंकि मशीयत इतनी तबाह है, आज गाड़ी बेची है, 4 दिन बाद पता ही कोई नहीं है, वो बैठ के खा ले। आज बिकी है, कल बिकनी है कि नहीं बिकनी इसका कोई पता नहीं, लेकिन वो ज़ात गफूरुर रहीम है, वो देखिए वो ज़ात बहुत बड़ी है, उसका ही शुक्र अदा करना, उनसे ही मांगना। हुक्मरानों के बस की बात नहीं, वो तो राज़े की। हाँ जी, पूरी दुनिया को चलाने वाले वो हैं, पूरी कुल कायनात को चलाने वाले वो हैं। नबी पाक के सदके हम खा रहे हैं, बस उनकी उम्मत है, हम खा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा फख्र ये करते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सबसे बड़ी बात ये, गैर मज़हब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो है। कहने का मकसद ये है कि मशीयत का तो बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया, बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लड़के 2 काम छोड़ के चले गए हैं, ये आपको क्या पता, चले गए हैं, दुकान से ही चले गए हैं। बाल बच्चेदार का गुजारा नहीं है। जिसको रात को 1,000 का नोट मिलेगा ना, वो जाके बच्चों को थोड़ा सा खिला सकता है, और 1,000 रुपया तो एक बार आप तड़वा लें, वो जाएगा कहाँ आपको पता ही नहीं है। ये बात सही, वैल्यू होगी ना, वैल्यू ही 1000 की कीमत ही नहीं रही, वैल्यू ही नहीं रही, कीमत नहीं रही। 1 लाख रुपया 10,000 के बराबर हो गया, और 10,000 रुपया जो उनसा ना वो समझने 5 लाख के बराबर हो गया। ये मामला ऐसा चल रहा है कि ये मोटरसाइकिलों की कीमतें कम होनी है नहीं होनी? भाईजान ये झूठ का लॉलीपॉप है जो खिला रहे हैं, मुझे ये बताएं। तो 6 महीने से चल रहा है ये, तो जैसे ही चल रहा है, कम हो रही है, कम हो रही है। जहाँ पे देखिए ना, गाड़ियों की कीमतें तो कम हुई। भाईजान वो गाड़ी हैं, वो बहुत बड़ी अमाउंट की गाड़ी है, ये छोटी अमाउंट की गाड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं है। ये गाड़ी महंगी होने की वजह से हमारे काम पे क्या असर पड़ा ये हमें पता है। यहाँ पे गाड़ी महंगी होती है, हमने परचेजिंग की हुई होती है पहले रेट की, तो दूसरी बार जब कोई परचेजिंग करवाने आता है तो वो कहता है भाई आपका तो दिमाग ख़राब हो गया, आपको पता गाड़ी कहाँ चलेगी, वो घर बैठे महंगी कर देता है अपनी गाड़ी। अच्छा चले, एक और बात बताएं, अगर मोटरसाइकिलों की कीमतें सस्ती हो जाती हैं, आपकी परचेजिंग है महंगी, तो आपको तो फिर नुकसान हुआ। भाईजान वो एक बार होगा, एक सर्कल चल पड़ेगा, सर्कल चल पड़ेगा, वो एक बार होगा, एक बार ही पूरे पैसे करेंगे, नुकसान करेंगे 2-2, 4-4 हज़ार। ये तो होगा काम की रनिंग तो बढ़ जाएगी, ये खुशी होगी कि काम की रनिंग बढ़ गई है, कस्टमर आना शुरू शुरू। जब सेल परचेज नहीं होगी तो माल देखे कैसे सजा है, लाखों रुपए का माल सजा, रोज आते हैं सजाते हैं, रोज आते हैं सजाते हैं। हाँ ये देखिए लड़के मेहनत कर रहे हैं, आगे गाड़ियाँ लगा लेते हैं,
तो जौन सा ना रात को ऐसे ही बंद करके चले जाते। या मुकद्दर या नसीब है, जिसने सौदा कर लिया वही बादशाह, उसके बगैर कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू और सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद कितने परेशान हैं, और उनकी जो गुफ्तगू वो बता रहे हैं कि जो लोग ख़रीदारी या बेचने के लिए ख़ास तौर पे आते हैं, उनके हालात और उनकी जज्बात क्या होते हैं, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। ये एक और भाई यहाँ पे बैठे हैं, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप यही काम करते हैं मोटरसाइकिलों का? जी, क्या हालात है? पार्ट टाइम यही करते हैं। क्या हालात है? हालात जो है ना मुल्क के जो बड़े डाउन है। मोटरसाइकिलें बिक रही हैं? नहीं बिक रही, बिक ही नहीं रही। ये करोड़ों का माल लगा हुआ है भाईजान, मोटरसाइकिलें बिक ही नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही? क्यों? ये कुरान कह रहा है कि जब हमारे मुल्क में जब ये कुरान कह रहा है कि ये मुल्क में जब चोर आ जाएंगे, ये जब चोरी मकारी इस पाकिस्तान में बढ़ जाएगी तो कारोबार खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सिर्फ हुक्मरानों के बारे में थोड़ी कह रहा है, आवाम के बारे में भी कह रहा है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। हाँ, इस तरह ही है। जब आप और मैं चोरी करेंगे, जब आप मोटरसाइकिल में 2 नंबरी करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। सर वो आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, टारगेट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, वो आपकी जब बात हम ठीक रेट अपने हिसाब से लगाएंगे, फल का रेट अपने हिसाब से निकालेंगे, बंदा और शक्ल देख के गाड़ी देख के फैसला करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। जी, ये भी आप हम ठीक कह रहे हैं। तनकीद ऊपर करते हैं, नीचे नहीं देखते और अपने गिरबानों में नहीं देखते। सही है कह रहा हूँ? सर आप ठीक कह रहे हैं, आप राइट में हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में ना वो कंडीशन नहीं रह गई। पाकिस्तान नहीं रह गया। ये वो पाकिस्तान है जो हमारे कायद ने पाकिस्तान बड़े ही चाहत के साथ, बड़े ही कायद ने मेहनत करके पाकिस्तान को बनाया। पर हमारे पाकिस्तान में ना हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, ठीक है, ना ये अवाम अच्छी रह गई। तो फिर अच्छा क्या है? अच्छा कुछ भी नहीं रह गया। ये अब दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। ये दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। कितना पढ़े हैं आप? मैंने FA किया हुआ है। आगे क्यों नहीं बढ़ सके? आगे क्यों नहीं बढ़ सके? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से हमने वालिद साहब ने काम पे डाल दिया। काम से अब हमने लाना है तो कमाना है तो घर जाना है और खिलाना है बस। कितने खाने वाले हैं घर में? माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं, ठीक है। हम घर में 10 अफराद हैं। तो कमाते कितने हैं? कमाते हम उसका नाम क्या कहते हैं, 2, बाकी सारे पढ़ रहे हैं। बाकी सब छोटे हैं? हाँ, बाकी छोटे हैं। आप कमाते हैं और आपके वालिद साहब? आप वालिद साहब कमाते हैं। 2 लोग? 2 लोग कमाते हैं। बताएं 2 लोगों में 8 बंदों का अफराद वो कैसे पूरा करेंगे? नहीं हो रहा। हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, हो रहा है। बस ये कहने का मतलब है कि हम छोटे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ सके? हम नहीं पढ़ सके। हालात ऐसे थे कि वालिद साहब ने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, हाँ, मेरे साथ काम करो। काम आ छोटों को पढ़ाते हैं। हाँ, इस बड़े कुर्बानी देते हैं ना। बड़े कुर्बानी देते हैं। वो दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहा हूँ। तो क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं मोटरसाइकिल बेच देते हो दिन की? पहले ये मंथ का हिसाब होता था। मंथ में हमारी 10 मोटरसाइकिलें बिक जाती थी। बिकती थी? हाँ, 10 लाजमी बिकती थी। अब मंथ में ऐसा हो गया कि 3 मोटरसाइकिलें बिकती हैं, 2 पूरे महीने में? हाँ यार, पूरा महीना ये तो पर मोटरसाइकिल बचता क्या है? पर मोटरसाइकिल बड़ा हाथ से प्रॉफिट हो जाए। 5 से 3 हज़ार रुपया, 5 से 3 बस। यानी अगर महीने में 3 मोटरसाइकिलें बिकती हैं और 5,000 ही प्रॉफिट लगाए तो 15,000 रुपया 15 पूरे महीने में कमाया। तो यहाँ का खर्चा कितना है? यहाँ का खर्चा जो उसका नाम की रूटीन का 200-300 खर्चा, खाना पीना, पेट्रोल लगाना, आना जाना। तो खर्चा तो पूरा हो गया। ये बड़े मामलात हैं भाईजान, बड़े मामलात हैं। वो हुक्मरानों को चाहिए कभी हमारे जैसी हमारी ज़िंदगी में आके देखें कि हम कैसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तब उन्हें हकीकत का पता लगेगा, तब उन्हें हकीकत का एहसास होगा कि बड़े कमरों में बैठ के फैसले नहीं होते। बड़े कमरों में बैठ के बड़े AC चल रहे हैं। हाँ, इस तरह गर्मी लगी नहीं। हम लोग सीधे हैं। हमने कभी मैं अगर कमा रहा हूँ, कमा के खा रहा हूँ ना, मैं किसी हुक्मरान वगैरह से लेके खा रहा हूँ ना, मैं किसी से लेके खा रहा हूँ। हम कमा रहे खा रहे हैं। हमारे कहने का ये मतलब है यार कि बंदे के आवाम के साथ ज़्यादती तो ना करो। महंगाई आपने बढ़ा दी है, हर चीज़ आपने बढ़ा दी है।
घी, आटा, जो रोज़मर्रा की एशिया हैं, जो चीज़ें यूज़ में होती हैं, वो आपने सारी बढ़ा दी हैं। उनको सबको महंगाई पे ले आए हैं, ठीक है। कोई माड़ा बंदा, एक बंदे की 1500 रुपया मज़दूर की दिहाड़ी है। मुझे ये बताएं, मज़दूर बंदा जाके वो 1500 में करेगा क्या? घी लेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा या बच्चों का दूध लेगा, करेगा क्या? उस 1500 में करेगा क्या? मुझे ये बताएं। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो, गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। ये तो फिर अल्लाह पाक ने पर्दे रखे हुए हैं बंदों के ऊपर, ये हमारे अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं, नहीं तो दुनिया तो है ना बड़ी आवाज़ार हुई है। चले दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हो। आपका बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, परेशान बैठे हैं। ये सामने मंजर देखें, ये भाई जो बैठे हैं परेशान बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं भाई? वो क्या हो गया है? कुछ भी नहीं भाईजान, परेशान बैठे हैं। परेशान बस, कारोबार नहीं है भाई, नहीं चल रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा, कीमतें नीचे नहीं हो रही। कीमतें नीचे होंगी तो फिर खरीदो फरोख्त तो होगी। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 9 बजे के बैठे हैं, देख रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल बेचने नहीं आ रहा, ना कोई लेने आ रहा है। ये डेली की ऐसी रूटीन है? सुबह आते हैं, रात को चले जाते हैं। आखिरी दफ़ा मोटरसाइकिल कब बेची? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। और उसमें कितना मुनाफा था? सॉरी, कितना मुनाफा था उसमें? यही 2, 4, 5 हज़ार रुपया, और इससे ज़्यादा तो यानी नहीं। 1 हफ्ता पहले आपने 5000 कमाया था? जी बिल्कुल। अब 1 हफ्ता हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं कमाया। तो यहाँ का खर्चा क्या है डेली का? यहाँ का खर्चा शटर उठाने का ही 5-10 हज़ार रुपया, लड़कों की सेल मैनी है, कोई अखराजात है दुकान के, खाना पीना, लड़कों को रात को पैसे देने, पॉकेट से दे रहे हैं। तो ये कब से सिलसिला ऐसे चल रहा है? ये तकरीबन हो गया जबकि ये गवर्नमेंट आई है ना, तब का यही सिलसिला है। 1 हफ्ते में 1-2 बार गाहक आ जाता है बस, अदरवाइज बैठ के चले जाते हैं, पैसे लगा के। तो मोटरसाइकिलें सस्ती क्यों नहीं हो रही? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब की सवारी है सस्ती करें, ताकि हर बंदा इसको ले सके, ठीक है। किसी को देखिए डॉलर ऊपर जाता था तो कीमतें ऊपर गई, बिल्कुल गई, जाती रही, रुकी नहीं। अब डॉलर नीचे आया, कभी भी नहीं, सस्ती नहीं, क्यों नहीं? यही मसला ना। गाड़ियाँ सस्ती हो सकती है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं? मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, गाड़ियाँ तो बड़ी अमाउंट की हैं, मोटरसाइकिल को पहले देखना चाहिए। हर बंदे की ये ज़रूरत है, हर गरीब बंदे की ज़रूरत है ये। जो यहाँ पे बेचने आता है जी, वो किस कैफियत में होता है? वो पहले अपना कोई मजबूरी बताता है, कोई बिजली का बिल दिखाता है कि भाई इतना बिल आ गया है, बाद में सौदा करता है मोटरसाइकिल का। पहले मजबूरी अपनी बयान करता है वो, पहले बताता है इस वजह से बेच रहा हूँ। यहाँ पे कई कस्टमर आते हैं ऐसे, मोस्टली ऐसे होता है कि पहले बिल दिखाते हैं, उसके बाद सौदा करते हैं तो भाई इतना बिल आ गया। आज फिर उन्होंने बिजली महंगी कर दी, 294 फी यूनिट कर दी उन्होंने। तो जब वो बिल दिखाता है आपको, आपने भी तो बिल देना है ना। सारी बात है, हम क्या करें, अगले की मजबूरी होती है। फिर हमारा तो कारोबार है, हमारे भी बच्चे हैं छोटे, उनका भी रिज़्क कमाना है, फिर देखना पड़ता है सारे मामला। क्या लगता है कब तक ये हालात मार्केट ये स्टेबल हो? मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये नहीं अब ऊपर आ सकता, क्योंकि ये चोर डाकू, एक चोर जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है तीसरा आ जाता है। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ तो सारे चोर हैं तो बस सही बंदा कहाँ से लाए? तो अवाम को ठीक होने की अवाम, बिल्कुल, ये मैं आपकी बात को एग्री करूँगा। अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ठीक होगा। जब अवाम, हम भी तो चोरी करते हैं, सारी बात है, हमारी भी कोशिश होती है। हाँ, नस्ल कौम ये बात कर रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ, दुखी दिल से मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी भी कोशिश ये होती है जहाँ पे दिहाड़ी लग रही है लगा लो, माफ़ी कोई नहीं दे रहा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे में तो पहले हम तो ठीक हों, सारी बात है, हम ठीक होंगे तो मिलके ये कौम को इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें रिज़्क़े हलाल पे रखे, आमीन, आमीन। सीधे रास्ते पे रखे, तो हालात खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम, आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, ये भाई ठीक हो जाएगा। नहीं, नस्ल कौम ठीक होगी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो कुरान में है भाई, इसको तो नहीं जुटलाया जा सकता। बेशक ऐसे ही है, लेकिन बात करने का मकसद ये है, आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, तीसरा बंदा कैसे ठीक होगा? तो अफसोस वो की तो बात है। गुर्बत का मारा होगा, उसने तो अपने बच्चों को खाना खिलाना ही है। वो चाहे उधर से पकड़े उधर से पकड़े, उसने लेके जाना ही जाना है रात को, उसने भी मतलब अपने बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना ना। तो क्या करें? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, आवाम को रियासत बन के दिखाए। हाँ जी बिल्कुल, रियासत होती है माँ के, या हमारे से जो बाद में मुल्क आबाद हुए हैं वो इस टाइम यहाँ पे जा रहे हैं, और हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ पे आ गया है। रियासतें बनी है। हाँ जी बिल्कुल बनी है। इंडिया को देख हमारे लें, सर नारे लगे हैं। ये इंडिया को देख ले आप, वहाँ पे आप फॉर्चूनर देख रहे हैं 55 लाख रुपए का है, यहाँ पे 2.25 करोड़ रुपए का है।
कितना डिफरेंस है वो बाद में बात हो रहा है। एयर पोल्यूशन है, थोड़े आप और करीब आ जाएं। ये दुबई देख लें, कल बात हो रहा है भाई, 90% टूरिस्ट बेस पे चलता है दुबई। मैं 8 साल रह के आया हूँ वहाँ पे। तो हमारा टूरिस्ट का है इधर ऐसी जगह हैं, ऐसी जगह हैं जो कहीं भी नहीं है दुनिया में। ये लोग चलाना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते क्यों हैं। नहीं चला सकते? वो अपना पेट देखते हैं ना, सिर्फ हमारे अंदर माल आई जाए। लोगों को नहीं सोच रहे कि गरीब बंदा किधर जा रहा है। हर बंदा दूसरे तीसरे दिन गुर्बत के मारे मर रहा है। वो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, खुशकिस्मत है अभी तक। चलिए अल्लाह आपकी परेशानी हल करे। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुन रहे हैं नाज़रीन लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते बात कर रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल की कीमतों की। एक गरीब की सवारी है जो कि किसी की समझ में नहीं आ रही। कीमतें ऊपर हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। लोगों से ही बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। क्या हालात है कारोबार के? देख लें आपके सामने ही है सन्नाटा। कब से ऐसे चल रहा है? कब से ऐसे चल रहा है? जब से ये हुकूमतें हमारी डामाडोल हुई हैं, तब से ऐसे ही चल रहा है। जब से ऐसे। तो पिछले अरसे से सुन रहे थे कीमतें कम हो रही, मोटरसाइकिल सस्ती हो रही हुई नहीं हुई है अभी, वही सेम पे वही रेट चल रहा है। वजह क्या है? शुक्र है अल्लाह का कि चलो रुक तो गए हैं ना, वरना पिछली हुकूमतों में तो ये बढ़ते ही रहे। हर महीने रेट बढ़ता था, हर महीने रेट बढ़ता। अब चलो एक जगह पे स्टक तो हो गया। तो डॉलर ऊपर जा रहा था ना, बढ़ता जाता था। जब नीचे आया तब सस्ती भी नहीं हुई। मुझे ना मुल्की हालात, हमारे हुकूमती हालात नहीं ठीक हैं, तो कैसे दूसरी चीज़ें सस्ती होंगी? नहीं हो सकती। क्या सारा दिन ऐसे गप्पे मार के गुजर जाता है? सारी बात है, क्या करें फिर? मजबूरी है हमारी, और काम नहीं कोई कर सकते। हमारी मजबूरी है, इधर बैठे हुए हैं। कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? ये भाईजान 30 साल से कर रहे हैं, मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गया आप? हाँ जी। आपको 30 साल हो गए तकरीबन। तो 30 साल का तजर्बा क्या कहता है, कहाँ जाएगी मार्केट? क्या सारे तजर्बे नाकाम हो गए? तजर्बे तो वाकई आपकी वाली बात है कि नाकाम हो गए, लेकिन ऊपर अल्लाह पाक तो बैठा है ना, सिस्टम चला रहा है। शाज़े क्या अल्लाह पाक का चल रहा है सिस्टम, धक्का स्टार्ट चल रहे हैं। टेस्ट मैच हो रहा है, खेल लंबा हो गया है। लंबा ही हो गया है, मज़ीद लंबा हो गया। कितनी मोटरसाइकिलें बेचते हैं? वैसे रूटीन में तो 3-4 बिक जाती थी, आजकल तो एक बेचनी मुश्किल हो गई है। लेनी मुश्किल हो गई है, बेचनी क्या है? कस्टमर आके हमारे से ज़्यादा पैसे मांगता है। वो भी तो मजबूर है, वो भी गरीब है। वो भी कहता है मैंने फीस देनी है, बिल देने हैं। एक दफ़ा ही बेचेगा ना, हर दफ़ा हर माह के बाद तो नहीं बेचेगा मोटरसाइकिल। एक दफ़ा बेचेगा, एक दफ़ा ही करेगा वो, उसके बाद कौन सी दर्जन है? जब वो एक बेचेगा तो सोचे किस मजबूरी पे बेचेगा, किस हालत में आके बेचेगा कि अगले महीने नहीं बेचेगा। हाँ, मैं यही तो बात मोस्टली कर रहा हूँ। कस्टमर होते हैं चेंज करने वाले। तो आजकल वो रेशो इस तरह की निकल आई हुई है। पहले होता था कि 30-40 हज़ार रुपये एडजस्ट हुआ, मॉडल चेंज हो जाता था, नई बाइक आ जाती। अब कम अज़ कम 70-80 हज़ार 70 चेंज करने आ जाओ ना आप, तो 70-80 हज़ार लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर नई मोटरसाइकिल मिलती है। वो फिर बंदा कहता है बाइक क्यों चेंज करनी तो चल रही है, चल रही चल। एक्सपेंस भी तो ज़्यादा है। एक्सपेंस भी ज़्यादा है। लोगों के वैसे अपने ज़रूरी मामलात नहीं पूरे हो रहे, तो ये तो फिर एक्स्ट्रा काम है। क्योंकि सवारी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बेचना बहुत आसान है। आसान ऐसे ही है। लोग ये भी सोचते हैं कि ये बन गई, अब 70,000 कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? यही बात है। हमारे ऐसे कस्टमर जो हर साल चेंज करते थे, वो 3-3 साल हो गए वही चला रहे हैं। यार गुंजाइश ही नहीं है, चलो यार चलाए जो। तो चेंज तो तब की जाती है ना, बंदा कहता है यार नहीं ले लूँ ताकि कोई टेंशन फ्री हो, काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बताया ना आपको कि पहले होता था कि 30-35 हज़ार रुपया डला है और आगे से मोटरसाइकिल चेंज हो। जिसके पास पैसे आ रहे होंगे वही चेंज करेगा, वही करेगा। अब वो उसके पास आ नहीं रहे सर्कल। 75% जो है ना कारोबार इस वक्त वो स्टक हुआ हुआ है पिछले दौर के मुताबिक। 2018 में 65,000 66,000 का मोटरसाइकिल था, जिस वक्त ये खान साहब आके बैठे हैं, फिर वो स्पीड ही नहीं पकड़ी गई। जिसका जो दिल किया है उसने करते ही गया है। महीने में 3-3 मरतबा रेट बढ़े हैं, तो क्या पहले कभी नहीं हुआ? पहले कभी नहीं। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ।
होता था, रेट बढ़ते थे, कम हो जाते थे, बढ़ते थे, कम हो जाते थे, इस तरह का काम होता था। अब वो चीज़ है ही नहीं, अब सिर्फ बढ़े हैं, कम नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं ये भाई मोटरसाइकिल जो है शोरूम वाले हैं। शोरूम वाले भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भैया। क्या हालात हैं? आप ठीक हैं? बड़ा करम है अल्लाह पाक। और मोटरसाइकिलें बिक रही हैं? जी बिल्कुल बिक रही हैं। सही बिक रही हैं? शुक्र है अल्लाह पाक। ये सारे क्यों कह रहे हैं कि बिक ही नहीं रही? भैया ना ये ऊंच नीच ना होती रहती है, ऐसी कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हर बंदा रिज़्क लेके जाता है। वो वैसे बस वो हालात उनके यहाँ कोई अपने ज़हनी तौर पे आदमी जो होता है वो अपनी बयान करता है कि ऐसे है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हर बंदा रिज़्क लेके जाता है और पहले से ज़्यादा लेके जाता है। ज़्यादा लेके जाता जी। है। इसका मतलब कारोबार में बेहतरी आई है? बेहतरी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि रिज़्क अल्लाह पाक दे। राज़िक तो वो है, वो तो रिज़्क दे ही रहा है। कारोबार में कोई बेहतरी का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, नॉर्मल ये काम जिस तरह पहले था, लेकिन ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि हालात वाक़यात क्या है, लोग क्या कहते हैं, कारोबार करने वाले क्या कहते हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कोई ख़रीदार नज़र आए। ख़रीदार तो अभी तक हमें इस पूरी मार्केट में कोई नज़र नहीं आया। अलबत्ता 1 से 2 अफराद बेचने के लिए ज़रूर आए, लेकिन उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो एक तो किसी के लिए बेचने के लिए मोटरसाइकिल यहाँ पर आया और दूसरा जो है वो रेट लगवाने के लिए आया कि यहाँ पे क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं मार्केट के। इस वक्त पूरी मार्केट का अगर आप जायज़ा लें तो पूरी जो मार्केट है उसमें आपको कस्टमर नाम की कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी कि यहाँ पे कोई कस्टमर है जो बैठा हो, जो आया हो, जो काम कर रहा हो। ये तमाम लोग अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि यहाँ पे कोई कस्टमर मिल जाए, यहाँ पे कोई शख्स आ जाए कि यहाँ पे कारोबार जो है वो चल जाए। कैसे हैं? गाड़ी लेने आए हैं, बेचने आए हैं, कारोबार? मैं बेचने आया हूँ, साथ लेने आया हूँ। बेचने आए हैं और साथ लेने आया हूँ। कौन सी बेची है जी? एक्सचेंज की है मैंने गाड़ी। तो कौन सी थी जो आपने दी? CD70 थी, आगे से CD70 खरीदी है। मॉडल कौन सा था? मेरा अपग्रेड 18 किया? मॉडल था, 18 मॉडल। और लिया कौन सा? मैंने 21 मॉडल अपग्रेड लिया। क्या करते हैं? महंगी इतनी हो गई, नई की अफोर्ड ही नहीं आती। देखें 2-3 साल पुरानी चली ले लो, नई समझ ही नहीं आती अब। तो आप क्या काम करते हो? मैं हार्डवेयर का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? हार्डवेयर कैसा चल रहा है काम? जैसा पाकिस्तान चाह रहा है वैसे ही काम चल रहा है। आपका भी वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चाह रहा है। डिफॉल्टर तो जैसे इसमें फिर मोटरसाइकिल तो अपग्रेड नहीं होती? सर मोटरसाइकिल अपग्रेड की मतलब 6 साल बाद 2018 में नई निकलवाई थी 62,000 रुपये की, ठीक है। आज देखें 6 साल चलाने के बाद, 6 साल एक टाइम होता है, और वो भी 3-4 साल पुरानी ली है। वो भी 3 साल बनाने ली है। वजह क्या है सर? कम से कम को इतना तो करोगे नहीं अफोर्ड कोई कर सके, मतलब नहीं समझ आती। चलनी है सड़कों पे, ठीक है यार, साफ हालत में ले लिया, अल्लाह अल्लाह है बस। आप यहाँ काम करते हैं? जी क्या हालात है? हालात बहुत डाउन है, कारोबार नहीं है। ये डील आपने की है? जी। कितने पैसे बचे? 4200 रुपये 4200 रुपया बचा, उनके 1500 रुपया कमीशन दुकान की पई है, तो हिसाब ला लो कि 1500 कमीशन निकली। हाँ जी, यानी तकरीबन 2700 रुपये बचे। हाँ जी, 2700 रुपये बचा। इन्ने पैसे ला के अज 20 दिनों बाद मोटरसाइकिल विकी। 20 दिन बाद? जी, कारोबार नहीं है। वो लदा अड्डा है। आप थोड़ा सा इधर आए जी। 20 दिन बाद जी मोटरसाइकिल बेची? जी सर, मैं सर 28 साल तो काम करना पिया। अपना मकान बेच के भी है कारोबार किया, सारे पैसे किराया च देते ने। कारोबार नहीं है, बुरे हालात हो गए। हुण एंड हो गया, यही कारोबार है। जे इंदे च जे चलता रहा ठीक है, नहीं तो समझो फारग ही है। ये हालत आ गई? हाँ जी, 73 लाख रुपया घरों लिया के मैं अजाया कर लिया। 73 लाख रुपया? 73 लाख रुपया कि यार मैं कारोबार कर रहा। हाँ जी। कितना अर्सा पहले शुरू किया? 12 साल पहले। 12 साल पहले 73 लाख लेता सी? जी, लाया ही काम च, लेकिन सारा खत्म हो गया। सिर्फ 4 तो 5 लाख रुपया रह गया मेरा। और? हाँ जी, बस
ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹਾਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 80,000 70,000 ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੇ ਗਾਹਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀ ਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 70,000 60,000 65,000 ਰੁਪਈਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, 70,000 75,000 ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੱਲਿਓਂ। ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਤਿੱਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੱਕਰ ਕਰਾਣਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे माशाल्लाह 5 बेटे ने, 2 बेटियां। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं जी। कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत मुश्किल हो गया, कारोबार है ही नहीं। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਵੇਚੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਚੀ, 2 ਹੋਰ ਵੇਚੀ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 70,000 ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ 27 3,000 ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ, 20 ਕਮਾਇਆ ਹੈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 13,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ Total? ਵਿੱਚ। ਜੀ 13,000 ਬੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਖਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। तो बहुत कारोबार शुक्रिया, अल्लाह हालात बेहतर करेगा। ये गुफ्तगू बड़ी मेहरबानी। तो गुफ्तगू आप सुन रहे थे बहुत से लोगों से, गुफ्तगू की तमाम लोगों का की यही राय है कि मोटरसाइकिल जो गरीब की सवारी है इसकी कीमत को कम होने की ज़रूरत है ताकि इसका जो सेल परचेजिंग का सर्कल है वो चलना शुरू हो। ये सर्कल चलना शुरू होगा तो इस इंडस्ट्री के हालात भी बेहतर होंगे। हुकूमत को इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो कीमतें बढ़ना शुरू हुई, जब डॉलर नीचे आया तो कीमत में कमी नहीं आई। हुकूमत को और काम बाला को चाहिए कि इसमें नोटिस ले और गरीब की सवारी को कम करें। लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में गरीब की ज़िंदगी बेहतर होगी, महंगाई कम होगी। आज के प्रोग्राम में जवान सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।